हेलो। मैं शालिनी पांडे आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हर कोई डेली किसी न किसी प्रॉब्लम में उलझता है और उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालता है और फिर आगे निकल जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उसी प्रॉब्लम में उलझे रह जाते हैं और उसका सलूशन नहीं निकाल पाते हैं। उनको लगता है कि उनकी प्रॉब्लम का अब कोई भी सलूशन नहीं है, उनका अब कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है। जब किसी को ऐसे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं तब हमारे ब्रेन से एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसे हम सेरोटोनिन कहते हैं। वह कम मात्रा में रिलीज होता है और जब वह कम मात्रा में रिलीज होता है तो व्यक्ति धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आपको भी तो या हमको भी सबको डेली किसी न किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो क्या हमें भी डिप्रेशन है? तो दोस्तों, किसी को भी डिप्रेशन कहने के लिए 9 सिम्टम्स होता है जिनमें से मिनिमम 5 होने चाहिए, वो भी 14 डेज के लिए। तभी हम कह सकते हैं कि किसी को डिप्रेशन हुआ है। और इन जो 9 सिम्टम्स है उसमें से 2 सिम्टम्स होते हैं वह बहुत ज़रूरी होते हैं, डिप्रेस मूड एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एनी वर्क। क्योंकि और भी जो सारे सिम्टम्स होते हैं वह अन्य बीमारियों में भी मिल सकते हैं, लेकिन जो ये 2 सिम्टम्स है वह ज़रूर होने चाहिए। तो आइए हम सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट सिम्टम्स है सैड एंड डिप्रेस मूड। इसमें क्या होता है दोस्तों, ऐसे लोग ज़्यादातर दुखी रहते हैं। कोई भी छोटी छोटी बात होती है तो उसमें भी वह दुखी हो जाते हैं। अगर कोई इनसे थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में भी बात कर दे तो भी ये रोने लगते हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको एक रियल केस के बारे में बताना चाहती हूँ। तो मैं अपने क्लाइंट का केस हिस्ट्री ले रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी क्या समस्या है। तो जैसे ही मैंने उनसे ये पूछा तो उन्होंने बोला कि मेरे भाइयों ने घर बना लिया है, गाड़ी खरीद ली, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया। इतना कहते ही वो रोने लगे। तो मैंने उनको थोड़ी देर रोने दिया जिससे कि उनका मन हल्का हो जाए। फिर उसके बाद मैंने उनको पानी ऑफ़र किया जिससे कि मैं आगे की केस हिस्ट्री ले सकूं, उनका मन शांत हो जाए। ओके दोस्तों, उसके बाद आता है सेकेंड लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एनी वर्क। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जिस काम में व्यक्ति का पहले बहुत मन लगता था उसमें अब उसका मन नहीं लगेगा। जैसे कि किसी को टीवी देखने का बहुत शौक़ रहता है तो उसका टीवी देखने का मन अब नहीं करेगा, उसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। किसी को खेलने का बहुत शौक़ रहता है, किसी को शॉपिंग का बहुत शौक़ रहता है तो उसको शॉपिंग करने का मन नहीं करेगा, मार्केट जाने का मन नहीं करेगा, घर में ही रहना पसंद करेगा। और किसी को जैसे खेलने का बहुत शौक़ है या किसी को अपने ऑफिस जाना बहुत अच्छा लगता हो तो उसको अब ऑफिस जाने का भी मन नहीं करेगा। कोई लेडीज़ है जिसको खाना बनाने का बहुत शौक़ रहता है, पहले जो बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाते तो उसका अब मन नहीं करेगा कि वो खाना बनाए। उसके बाद आता है थर्ड लेस स्लीप और एक्सेसिव स्लीप। लेस स्लीप में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वह बिस्तर पे जाने के बाद उसको जल्दी नींद नहीं आएगी और कभी कभी नींद आ भी जाती है तो मिडनाइट में उसकी नींद टूट सकती है। और ज़्यादातर दोस्तों डिप्रेशन के पेशेंट को अर्ली मॉर्निंग इंसोम्निया होता है। इसमें क्या होता है कि जो उठने का समय होता है उससे 2 घंटे पहले ही उनकी नींद खुल जाती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति 7 बजे उठता हो तो उसकी नींद 5 बजे ही खुल जाएगी। और एक्सेसिव स्लीप में होता है कि ऐसे लोग ज़्यादा सोते हैं। ज़्यादा सोने का मतलब है कि अभी कोई व्यक्ति अगर 12 घंटे सो रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि उसको बहुत अच्छी नींद आती है, नहीं, वो अपना जो उसका प्रेजेंट सिचुएशन होता है वह उससे भागने के लिए ही सोया रहता है, वह उस सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहता है। उसके बाद आता है फोर्थ लेस फूड और एक्सेसिव फूड। इसमें क्या होता है दोस्तों, या फिर लोग कम खाना पसंद करते हैं या फिर ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। जो कम खाना पसंद करते हैं उनको भूख कम लगती है, खाने में वो टेस्ट नहीं रह जाता है, नहीं उनको लगता है जो कि पहले मिलता था।
जिसके कारण उनका वेट लॉस भी होता है। और कुछ लोग होते हैं जिनको खाना बहुत वो ज़्यादा खाते हैं, उनको ज़्यादा भूख लगती है, और ऐसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड और फास्ट फूड ही पसंद करते हैं, क्योंकि वो सब खाने से उनको प्लेजर मिलता है। उसके बाद आता है लेस एनर्जी और फटीग। इसमें लोगों को लगता है कि जैसे वो बहुत ही थक गए हैं, वो भले से कुछ काम न किए हों, बिस्तर पर पड़े पड़े ही उनको थकान महसूस होने लगती है। उनको लगता है कि उन्होंने बहुत ही काम कर लिया है और अब उनके पास एनर्जी नहीं है काम करने के लिए। उसके बाद आता है दोस्तों निगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट। ऐसे लोगों का जिनके अंदर निगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, उनको लगता है कि जो भी गलत हुआ है वह उन्हीं की वजह से हुआ है, वह एकदम बेकार है, वह कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सारी गलती उन्हीं की है। ऐसे थॉट्स की, निगेटिव थॉट्स की वो एक अपने माइंड में लड़ी बना लेते हैं, जो कि हमेशा उनके माइंड में चलता रहता है। दोस्तों जो ये विचार होते हैं वह एक बार में ही नहीं बनते हैं। ये विचार जो होते हैं वह धीरे धीरे करके बनते हैं और फिर धीरे धीरे ये ऑटोमेटिक थॉट्स बन जाते हैं। ऑटोमेटिक थॉट्स का मतलब है कि फिर वो नहीं चाहते हैं कि वो बात उनके माइंड में आए, फिर भी वो बात उनके माइंड में आती है। तो इस ऑटोमेटिक थॉट्स को कैसे ब्रेक करना है, हम अपना अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम बता देंगे। उसके बाद आता है दोस्तों लैक ऑफ कंसंट्रेशन। इसमें क्या होता है कि किसी भी काम में वो ध्यान लगा के नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर कोई टीवी देख रहा है तो उस टीवी में क्या थीम चल रहा है वो उनको उसका वो टेस्ट नहीं ले पाते। जैसे होता क्या है कि अगर टीवी चल रही है, उसमें मूवी में कोई फिल्म ऐसा आ रहा है जो कि थोड़ा सैड करने वाला है तो हम दुखी होते हैं, थोड़ा हैप्पीनेस वाला आता है तो हम लोग हैप्पी होते हैं, लेकिन उनको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो उस फीलिंग्स का टेस्ट नहीं ले पाते हैं। और जो घटनाएं होती हैं अगर उनसे पूछ लिया जाए तो वह अच्छे से बता भी नहीं पाते हैं, और वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स का सलूशन भी नहीं निकाल पाते हैं। उसके बाद आता है चेंज इन एक्शन लेवल। इसमें क्या होता है दोस्तों कि ऐसे लोग हमेशा थके थके महसूस करते हैं और अपना समय, ज़्यादातर समय बिस्तर पर लेट कर ही निकाल देते हैं, और वो जब चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनको पुश करके चलाया जा रहा है, उनका चलने का मन नहीं है, और बोलते हैं तो भी ऐसा लगता है कि जैसे वो ज़बरदस्ती बोल रहे हैं, उनका बोलने का मन नहीं है। नेक्स्ट आता है सुसाइडल थॉट। यह बहुत ही खतरनाक सिम्टम होता है क्योंकि यह क्लाइंट के जान पर बनाती है। ऐसे लोगों को लगता है कि अब उनके जीवन में कुछ भी नहीं रह गया है, उनकी प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं है, तो अब वो अपने अगर ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी, उनका मर जाना ही उनके सारे प्रॉब्लम का सलूशन है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।